जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। साथियों हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है साथियों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया था। आगे चलकर वर्ष 1994 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाना शुरू किया। साथियों बात आई है इंपॉर्टेंट डेज वाली, तो देख लेते हैं इस महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस। साथियों रिवीजन इसलिए करवाते हैं जिससे आप सभी साथियों को अलग से न पढ़ना पड़े। अगर लगातार हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप याद हो जाएगा, केवल हमारी वीडियो देखते रहें। तो क्रम से जानते हैं साथियों, 1 सितंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया गया था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को साथियों मनाया गया था गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और साथ में साथियों अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया गया था। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस और 7 सितंबर को साथियों मनाया गया था ब्राजील स्वतंत्रता दिवस मनाता है 7 सितंबर को। 8 सितंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। साथियों 11 सितंबर की बात करें तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। साथ में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। साथियों 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को साथियों इंजीनियर दिवस मनाया गया और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, किसी भी ऑल वनडे एग्जाम में एक प्रश्न दिवस से अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसको गलत करके नहीं आना है। आपको याद कैसे करना है, लगातार हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहें, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? रूस, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूस। साथियों हाल ही में अमेरिका ने रूस देश की सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है। साथियों रूस से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। हाल ही में पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा कि रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो पीएम मोदी को मिला है वो कौन सा है? तो उसका नाम है साथियों द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। और साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट है, रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता भी बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन भी रूस में हो रहा है, किया गया है। साथियों रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा दिया है। बात आई है साथियों रूस की, तो रूस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यूरोप एशिया का देश है। साथियों करेंसी अगर मुद्रा की बात करें तो रशियन रूबल है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। साथियों रूस की संसद का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रूस की संसद का नाम है साथियों ड्यूमा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई? 15 सितंबर, 10 सितंबर, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 सितंबर। हाल ही में दूरदर्शन ने 15 सितंबर को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई। साथियों 15 सितंबर 1959 देश में पहली टीवी प्रसारण दूरदर्शन से हुई थी, महत्वपूर्ण है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका उद्घाटन किए थे। वर्ष 1975
तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या चीन? साथियों सही उत्तर होगा अपना देश भारत हाल ही में ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? अनमोल खरब, तान्वी पत्री, पीवी सिंधु या अमाली सुलज? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनमोल खरब। हाल ही में साथियों अनमोल खरब अमाली सुलज जो डेनमार्क की हैं, इनको हराकर बैडमिंटन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। साथियों अगर अनमोल खरब की बात करें, WWF रैंकिंग यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में इनका 222वां स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? 222वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी ने किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु। साथियों हाल में फोर्ड मोटर कंपनी जो है वो फिर से तमिलनाडु राज्य में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर रही है। साथियों बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु साथियों दक्षिण भारतीय राज्य का हिस्सा है जो द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मदुरै में साथियों मीनाक्षी अम्मन मंदिर में ऊंची गोपुरम मीनारें हैं जिन पर रंग रंग की आकृतियां बनी हैं। साथियों बृहदीश्वर मंदिर, शोर मंदिर, श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुवल्लुवर की मूर्ति तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। साथियों अगर तमिलनाडु राज्य की स्थापना की बात करें, गठन की बात करें, तो 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। राजधानी है चेन्नई, जिले हैं 38, राज्यपाल हैं रवींद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। साथियों विधानसभा की 234 सीटें हैं। कितनी हैं? 234 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 39 सीटें हैं। जिले हैं 38। साथियों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है? तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या बांग्लादेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तजाकिस्तान। हाल ही में देश तजाकिस्तान ने साथियों हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथियों 96% वहाँ मुस्लिम आबादी है, वहाँ की सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। साथ में साथियों जो छोटे बच्चों पर जो मार्मिक आयोजन होते हैं उस पर भी तजाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है। साथियों अगर तजाकिस्तान की बात किया जाए, तजाकिस्तान मध्य एशिया स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है दुशनबे, प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमान, PM है कोकहेर रसूलोजोडा, करेंसी वहाँ की है साथियों सोमनी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। ऑल वनडे एग्जाम साथ में रेलवे के एग्जाम में करेंसी से और कैपिटल से और प्रेसिडेंट से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। हर सेट में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे तथ्यों को अवश्य याद रखिएगा। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पर डे देखते रहें। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और हम आपको पूरा रिविजन करा के याद करा देंगे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमृतलाल मीणा कहाँ के सचिव बने हैं? बिहार, मणिपुर, असम या बंगाल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिहार। साथियों वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। शनिवार को साथियों उन्होंने बिहार के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। 1989 बैच के अधिकारी हैं मीणा जी। इससे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। IAS अमृतलाल मीणा ने ब्रिजेश मेहरोत्रा की जगह ली है। किसकी जगह ली है साथियों? एग्जाम में पूछा जा सकता है, ब्रिजेश मेहरोत्रा। साथियों बात आई है बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका निर्माण यानी जो बिहार दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी 22 मार्च 1912
ईस्वी में बिहार का निर्माण हुआ था और पूर्ण राज्य साथियों 26 जनवरी 1950 को बना था। अगर वर्तमान में जिलों की संख्या बात करें या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कैपिटल यानी राजधानी है पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। साथियों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो लोकसभा की 40 यानी 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 यानी 243 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब साथियों अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथियों एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों तक शेयर करें जिससे अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार बड़ा हो और हम दिन प्रतिदिन मोटिवेट हों और आप सभी साथियों के लिए निरंतर करंट अफेयर्स, जीके, जीएस आगे जैसे बढ़ता जाएगा तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ सबकी क्लासें क्रम वाइज कराते रहेंगे। बस आप सभी साथियों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में कुछ नहीं करना है, बस आप सभी साथी अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेटस लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।